तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसाके यादी, हो गाए तेरे मसाके आदि, हो जाए तेरे मसाके यादी, हो जाए तेरे मसाके आदि। दिल में हमारे दुआ के तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजरिया तो है खुदा के रो, छू हमें तो छू, ए खुदा के रोज हमें तो छो, है खुदा के रो, छू हमें तो छू। पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा। बसदा है साडे अंदर, ते मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगे गैया ने, ते मौजा लगी गईया ने, मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगे गैया ने, ते मौजा लगे गैया ने, ते मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगी गईया ने। पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा, 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 पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा। बसदा है साडे अंदर, ते मौजा लगी गईया ने, मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगे गैया ने, ते मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगी गईया ने, ते मौजा लगी गईया ने। Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 जोर से तैर गई खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। सो धन्यवाद हो परमेश्वर का, आप सबका स्वागत है परमेश्वर के जीवित और पवित्र हजूरी में। हालेलुया। सो खुश हैं आप सब जन? जितने लोग खुश हैं जोर से हालेलुया बोलेंगे। और ऊंची आवाज में हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। और आज हम भी खुश हैं कि आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम यहाँ पर पहुंचे और परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो टाइम है कि हम खुदा की हम्द करें। और अभी तक आराधना चली और आराधना के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। किसी इंसान को नहीं बल्कि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। हम और आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे किए गए हैं। हालेलुया। किस चीज के लिए इकट्ठे किए गए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए।
हालेलुया। जो भी कर सकते हैं बच्चे किए, और आने वाले टाइमों में सारा कुछ सेट किया जाएगा कि आराधना की तैयारी पहले से की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम टाइम लेंगे सभी का, और सारा कुछ एक सेटिंग से चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही सब बातें? हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे वचन के लिए, क्योंकि कलाम हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। मेरे जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं खुदावन, आपके समीप आते पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं पिता, क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता यीशु मसीह, हम आज आपके वचनों पर ईमान लाते हैं पिता, और आपके समीप आते हैं खुदावन, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सके। पिता परमेश्वर, तू एक प्रेमी और एक वफादार, अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है। परमेश्वर, तेरा वचन ऐसा बयान करता है कि तुम्हारे कान इतने भारी नहीं परमेश्वर की मेरी प्रार्थनाओं को सुने ना। आपके हाथ इतने छोटे नहीं हो गए खुदावन, जो मैं प्रार्थना सुनकर अपना हाथ ना बढ़ा सके। प्रभु जी, हम दुआ करते खुदा परमेश्वर की आपका अनुग्रह, आपका तेज में, आपका बलवंत हाथ यहाँ पर उपस्थित होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, दुआ करते खुदा आपका अनुग्रह यहाँ पर तेज रफ्तार के साथ परमेश्वर उपस्थित होने पाए परमेश्वर, और तेज यहाँ पर चमका परमेश्वर अपने प्रकाश को, जिस तरह अपना प्रकाश अपने दास मूसा के ऊपर चमकाया था खुदा परमेश्वर, आज चमका खुदावन कि जब तक परमेश्वर ये उजालों को जब तेरे लोग देखे तो मार्ग को देखे प्रभु जी, उस मार्ग में चलने वाले बने प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, हम दुआ करते खुदावन और विश्वास करते खुदावन कि आज का कलाम परमेश्वर आज इनके जिंदगियों को, इनके हालातों को चेंज करे परमेश्वर, इनके आत्मिक क्षेत्र को परमेश्वर चेंज करे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को परमेश्वर, इन कलीसियाओं को प्रभु जी, जितने भाई जितने बहन आपके पास आए हैं परमेश्वर, की उम्मीद लेकर, जो आस लेकर आए खुदावन, यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर ये प्रफुल्लित और फलवंत होने पाए परमेश्वर, एक आशीषित दाखलता बनने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, तुम्हारा अनुग्रह यहाँ पर होने पाए प्रभु जी। दुआ करते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका आवाज थोड़ा वॉल्यूम तेज हो सकता है? हालेलुया। सो तैयार है वचन के लिए? मैं सभी लोगों को पहले खास करके बातें बताई थी कि जो भी तैयारी करना है, जो भी कार्य करना है आप कर लीजिए। मीटिंग के टाइम पर सिर्फ मीटिंग के लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर कुछ भी नहीं करना होता। हालेलुया। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ ये बातें, लेकिन लोग लेट कर जाते हैं और वो सिस्टम नहीं हो पाता। हालेलुया। जो चीज़ें हमें करनी है वो तो करनी है। हम जो कीमती टाइम है, जो परमेश्वर के समीप बिताना है, हम वो टाइम क्यों खो दें? हालेलुया। मान लिया हम सोचते हैं ठीक है, प्रचार सुनते सुनते हम दूसरा भी काम कर लेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह मार्था को बहुत एक बेस्ट बातें बताई थी, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया था उसने। हालेलुया। क्या हुआ? उसकी मौसी आई और क्या हुआ? कहती प्रभु जी मैंने बहुत सारा काम किया है और मैंने क्या किया, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, और जो वो है मेरी सिस्टर, वो आपके पास बैठी है, सारा कुछ सिर्फ आपसे बातें सुन रही है, आपकी बातों को सुन रही है, आपकी बातों को मान रही है, वहां पर सिर्फ बैठी है। हालेलुया। क्या हुआ? जब यीशु मसीह उसके घर में आया, और क्या हुआ कि जब उसकी मौसी आकर प्रभु से बोलने लगी कि नहीं प्रभु जी, मैं तो कितना काम कर रही हूं और मेरी सिस्टर जो है वो बैठी, सिर्फ आपके पास बैठी है, आपकी बातें सुन रही है। अच्छा थोड़ी लगता है? मैं अकेली परेशान हो रही हूँ, कामों में बिजी हूँ, दौड़ के पानी पिला रही हूँ, दौड़ के साफ सफाई कर रही हूँ। हालेलुया। वो भाई बहुत अच्छे से कहती है नहीं प्रभु, ये अच्छा थोड़ी लगता है अकेले में ही करूँ। प्रभु कहता है कि जो आपके बहन ने जो काम चुना है वह तुम्हारे कामों से उत्तम काम चुना है उसने। हालेलुया। क्या कहा? कहता है जो तुम्हारी सिस्टर ने चुना है जो काम, वो तुम्हारे कामों से उत्तम चुना है उसने। उत्तम क्या था? तुम्हारे जो काम है, जो संसार के काम, हमारा काम ये नहीं है। हालेलुया।
हमारा जो वर्क है हम खुदावन की किंगडम को बढ़ाने के लिए, हालेलुया। बाकी जो टाइम हम खुदा को, जो खुदा की हजूरी के बाहर वो टाइम तो हम कभी दे सकते हैं, हालेलुया। जो खुदा का टाइम है हमें खुदा को देना जरूरी है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, कहते तुम गलत कहती हो, ये परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचनों को सुन रही है, इससे उत्तम कोई काम है ही नहीं, हालेलुया। हम कुछ भी कर लें, यदि परमेश्वर के हम उस किंगडम को, राज की बातें, वचन अगर उसका नहीं सुन पा रहे, उसके आज्ञाओं को नहीं सुन पा रहे, हमारे लिए हर एक काम व्यर्थ है, हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्चों में देखते हैं, क्या ऐसा होता है कि मीटिंग चलती है और पर्दे सेट किया जाता हो, दरिया सेट की जाती हुई, टेबल लग रहा हो, मीटिंग शुरुआत हो, ऐसा होता है क्या? सारा कुछ पहले इंतजाम कर दिया जाता है। सिर्फ मीटिंग का जो प्रीच का टाइम होता है या आराधना का टाइम होता है, प्रार्थना का टाइम होता है, उस टाइमों में वही किया जाता है, हालेलुया, ताकि परमेश्वर जो करना चाहे वो कर सके, हालेलुया। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें जब भी अपना टाइम देना है, अपना बेस्ट टाइम देना है। क्या टाइम देना है? अपना बेस्ट टाइम देना है। प्रभु को हमें बच्चा कुछ नहीं देना है कि हाँ तो ठीक है, जब टाइम मिल गया, थोड़ा बहुत मिल गया तो 10-15 मिनट दे दो, बस ठीक है, बस हम ब्लेस हो गए। नो, हमें देने को तो हमें पूरा दिन देना चाहिए, हालेलुया। ये 24 घंटा किसका बनता है? खुदा का बनता है, हालेलुया। हमारा इसमें अपना काम, पर्सनल काम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये सीख है, यही चीजें बाइबल बताती है। बाइबल और कोई चीजें नहीं बताती, यही चीजें बताती जो हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है, हालेलुया। हमें अपना 24 घंटा सिर्फ खुदा को देना है, हालेलुया। अपना, हमें इन 24 घंटे में अपना कोई पर्सनल काम नहीं करना है, हालेलुया। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है उसने, जो आदम का बेटा था, उसने अपना उत्तम बलिदान चढ़ाया। वचन में लिखा है अति उत्तम उसने चढ़ाया, परमेश्वर का प्रिय माना गया, हालेलुया। वो प्यारा माना गया, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमें बच्चा कुछ टाइम नहीं देना है। हमें पता है, चलो अपने पास अब लोग कम है, लेकिन फिर भी हम ठंडा खा लेंगे खाना, हालेलुया। ठंडा खाना खा सकते हैं, लेकिन जो गरम गरम परमेश्वर का जो पावर है वो तो हम रिसीव कर सकते हैं ना, हालेलुया। हमारा खाने पीने का राज नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। हमें उत्तम समझ थी, हम परमेश्वर के वचनों को, उसके कलाम को महत्व देते अपने लाइफ में। हम अक्सर सिखाते आए हैं कि परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में उत्तम, महान समझना, हालेलुया, प्रथम समझना है, हालेलुया। हम जब तक अपना हम बेहिसाब रहेंगे, जब तक हम खुदा के कलाम को अपने लाइफ में महत्व देंगे, हालेलुया। जिस दिन महत्व देंगे, सब कुछ अपने अपनी जगह पर आ जाएगा, हमें प्रेशर डालने की लोड़ नहीं पड़ेगी, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, हालेलुया। तैयार है सब जन? तैयार है वचन के लिए? यदि आप तैयार हैं तो खुदाबंद हमारा तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल है, निकालेंगे। हमें और आपको जानना है या समझना है कि परमेश्वर हमारे और आपके लाइफ से चाहता क्या है। परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति को, हमें और आपको बनाया ही क्यों है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता क्या है हमारी लाइफ से, आपकी लाइफ से क्या चाहता है? हम कौन है? हम एक मनुष्य हैं, परमेश्वर के बनाए गए उसके समानता के मनुष्य हैं, और परमेश्वर से चाहता क्या है? जो चाहता है, क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर का बनाने का मकसद क्या था, हालेलुया, क्या था? ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा कर सके, हालेलुया। हम उसकी जय जयकार कर सके, हम उसकी गुणगान कर सके, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य जाति को इसलिए नहीं बनाया था कि ठीक है बनाए और ठीक है अपना काम करे,
और अपने कामों में बिजी रहे, पर्सनल अपना काम करता रहे, बस नो, इसलिए इसको नहीं बनाया था परमेश्वर ने। परमेश्वर खास अपने कामों के लिए, अपने मकसद के लिए बनाया था। हालेलुया। वचन में जब हम देखेंगे, अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक, कोई निकाल लेगा, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 27 वचन। हालेलुया। हर एक मनुष्य जाति को अपने कामों से तो फुर्सत कभी मिल ही नहीं सकता। हालेलुया। यदि अपना काम करने पर आ जाए, कभी टाइम मिल ही नहीं सकता उसे। और परमेश्वर बनाया क्यों था? अपने कामों के लिए, अपने मकसद के लिए। हालेलुया। समझ है मेरी बात? किसके लिए बनाया? अपने मकसद के लिए, अपने कामों के लिए, अपने महिमा के लिए। और मनुष्य 6 दिन भी अपना पर्सनल काम करता, 7वां दिन नहीं प्रॉपर देता। राइट बात है नहीं? हालेलुया। राइट बात है कि नहीं बात? हालेलुया। और 6 दिन भी काम करके फिर भी नहीं छुट्टी पाता। 7वें दिन में भी वो क्या करता है? कुंडी लगाता है। लगाता कि नहीं लगाता? हालेलुया। हमें और आपको तो 24 घंटे परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। हाँ, जो निकाले होंगे वो पढ़ें बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। और माइक आपके साथ में रखा, माइक में बोले। तब हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया मनुष्यों को। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके जी में मनुष्य की सृष्टि की जी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जी जी जी, आगे। और उसको अपने सोच में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। 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 आपने पढ़ा, आपने देखा, वचन में लिखा था इसमें कि परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, किसी अलग डिजाइन में नहीं, अलग जीव जंतु के अनुसार में नहीं, अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूं कि हम कैसे समझ पाते कि परमेश्वर हमारे जैसा है। हालेलुया। हम कैसे समझ पाते हैं कि खुदा हमारे और आपकी तरह है? हम इसमें समझ पाते हैं क्योंकि इसमें वचन में लिखा हुआ है कि उसने अपने स्वरूप में उत्पन्न किया मनुष्य को। हम आकार दे देते हैं भगवान का, एक परमेश्वर का जो प्रथम आत्मा है। हालेलुया। क्या है वो? जो प्रथम आत्मा है, हम उसका आकार जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? हालेलुया। अगर वचन में देखा जाए, वचन में लिखा हुआ है कि उसका कोई आकार नहीं है। हालेलुया। और निराकार परमेश्वर है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन क्यों कैसे समझ पाता बंदा कि नहीं? एक स्वरूप बना देता, मूर्त बना देता। क्यों बना देता है? क्योंकि उसको पता है कि वचन में लिखा हुआ है। कहते वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, मतलब कि अपने स्वरूप में, भगवान मतलब हमारी तरह सेम दिखता है। हालेलुया। इसलिए उत्पन्न किया और एक मकसद के लिए। हालेलुया। जब हम डीपली बाइबल में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। क्योंकि ये स्टोरी जो बहुत अधिक लंबी है। हालेलुया। देखते हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जब निकाल दिए गए वहां से, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से नहीं बल्कि एक मनुष्यों से अपनी महिमा चाहा। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों को बनाया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के पास जो स्वर्गदूत थे, उनके पास जो अच्छे लीडर थे, सारा कुछ उनका सिस्टम बाय सिस्टम चल रहा था। परमेश्वर की जय जयकार, उसकी महिमा हो रही थी स्वर्ग में। और जब परमेश्वर ने उनको निकाला वहां से,
जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गए और परमेश्वर ने जब वहां से उनको निकाल दिया, तो परमेश्वर ने उस टाइम से उसका जो स्वर्ग था वो सोना पड़ गया था। किस लिए? क्योंकि वहां पर आराधना बंद हो गई थी। समझ रहे हो? परमेश्वर की महिमा जय जयकार होना बंद हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए मनुष्यों को बनाया। हालेलुया। ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की महिमा हो सके। और महिमा अब कैसे बोलता है? कहता कि तुम फूलों फलों और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। यदि एक मनुष्य को, आदम को उसने बनाया कि ठीक है महिमा के लिए बनाया, और कहता है फूलों फलों भर जाओ पूरे पृथ्वी में। अब एक मनुष्य कैसे भर जाएगा? मतलब कि परमेश्वर ने सोच के रखा है कि हमने पूरी पृथ्वी में अपनी महिमा करवाना है। समझ रहे हैं आप? यदि परमेश्वर ने एक आदम को कहता है फूलों फलों और भर जाओ, मतलब कि परमेश्वर यह सब कुछ पहले से प्लान करके बैठ चुका कि पूरे पृथ्वी में मनुष्य को फैला देना है, पूरे पृथ्वी में हमारी महिमा करेगा। हालेलुया। तभी बोलो ना, क्या कहता है पूरे पृथ्वी में? कि एक छोटे से गांव में भर जाओ। क्या बोला? क्या लिखा है? दुबे जी, पृथ्वी में है ना कि गांव में है? कहता पूरे पृथ्वी में। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर ने वर्ड बोला कि पूरे पृथ्वी में भर जाओ। मतलब वो एक व्यक्ति को सोचकर नहीं बोला था, अधिक। अब एक बंदा थोड़ी भर जाएगा पूरी पृथ्वी में। एक व्यक्ति कितना उसकी डील डॉल होती है, कितना साइज होता है? पहले के मान लेते हैं हम 8 फुट रख सकते हैं, 10 फुट रख सकते हैं। पूरी पृथ्वी को कवर थोड़ी कर पाएगा। मतलब कि परमेश्वर ने अधिक अपने पुत्रियों को उत्पन्न करना चाहता था, बहुत सारे मनुष्यों को उत्पन्न करना चाहता था आने वाले टाइमों में, ताकि उसको पता था कि पूरे पृथ्वी में भर जाए और मेरी महिमा करे। और क्या? अब ये तो प्लान खुदावंद यीशु मसीह का था, इसीलिए उत्पन्न किया ना मनुष्य को। हालेलुया। अब क्या उसका जो प्लान था, क्या वह पूरा हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। वो हमारा कौन है? बाप है। कौन है? बाप है। अब हम अपने बाप की बातों को सुनकर क्या उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं? उसने आदम को नहीं, हमें और आपको बोला है। क्या बोला है? फूलो फलो पूरी पृथ्वी में भर जाओ। किसे बोला? आदम को नहीं बोला। आदम तो मूल पिता है हमारा। हालेलुया। यदि आदम के संतान ही हैं हम, अलग से थोड़ी आए हैं। हम और आप किसके संतान हैं? आदम के वंशावली से हमारा मूल पिता ठहरा वो। मतलब उससे बोला, मतलब उसके वंशों से बोला, जितने भी उसके पीढ़ी से चले आ रहे हैं उनको बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको बोला कि फूलो फलो पूरी पृथ्वी में भर जाओ। और क्या हम भर चुके हैं कि नहीं? भर चुके हैं? भर चुके कि नहीं? अभी नहीं भर चुके। अगर भर होते तो इतना विरोध नहीं होता। राइट दुबे जी? हालेलुया। हमारे पिता ने यहां बोला कि फूलो फलो भर जाओ, लेकिन अभी वो चीज पूरा नहीं हो पाया है। हुआ क्यों नहीं है? मतलब हम पिता के आज्ञाओं को माने नहीं है अभी, या हम पूरा ही नहीं किए हैं। हालेलुया। यदि हम अपने पिता के बातों को माने होते या हम पूरा किए होते, तो यह विरोधी जो जितने खड़े हैं खड़े नहीं होते। मतलब कि सारे पूरे पृथ्वी में भरे होते। हालेलुया। कहीं कहीं पर तो अभी परमेश्वर का नाम ही नहीं है। पता ही बात है। कहीं कहीं ऐसा जगह है, स्टेट है कि जहां पर परमेश्वर का नाम ही नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला था कि जाओ फूलो फलो। उसने भी कहा है, अभी हम और आप वो कर ही नहीं पाए हैं। हालेलुया। कितने दिन बोले हो गया? हालेलुया। कितने दिन बोले हुए हो गया? अरे 2000 प्रभु यीशु मसीह को तो मरे हुए उसको आए हुए हो गया।
उससे पहले 2000 उससे पहले भी प्रभु परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञाएं अपने बनाए हुए मनुष्य को, जो अपने स्वरूप में बनाया था, उसको यह आज्ञा दी थी। हालेलुया। उसको और ये भी लिखा हुआ है कि जब तक पूरा भर नहीं जाएगा पूरा पृथ्वी, इस छोर से लेकर उस छोर तक हमारे गवाह नहीं हो जाएंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। मतलब कि अभी खाली पड़ी है पृथ्वी, राइट? क्या है? अभी खाली पड़ी है। अभी हमें अपना कार्य करना है, अपने पिता की बातों को सुनकर जो बोला है उसे पूरा करना है। अभी हमने किया नहीं है, समझ रहे हो? यदि हमारे पास लाख लोग आ जाएं, करोड़ आ जाएं, फिर भी तो प्रचार निकलेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। साउंड बढ़ जाएंगे, मीडिया टीम बढ़ जाएगी, उन तक प्रचार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और वो क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के संतान हो जाएंगे, परमेश्वर को अपना पिता ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। और परमेश्वर यही तो चाहता था, तो यही तो आज्ञा दिया था कि तुम फूलो फूलो और भर जाओ। अभी भरे नहीं हैं। हालेलुया। हमें और आपको अपना पिता का वह बात जो आज्ञा दिया उसने, हमें और आपको पूरा करना है। हालेलुया। करना चाहते कि नहीं करना चाहते? हमारा आपका फर्ज बनता क्या है? वो चाहता है ना, खुदा चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर हमारी महिमा हो। वो किसके द्वारा करवाना चाहता है? अपने बेटे बेटियों के द्वारा, अपने जिसको बनाया है उसी के द्वारा करवाएगा ना। हालेलुया। और वह कब पूरा होगा? कि जब हम अपने पिता की आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, मतलब उसके जो कहा हुआ है उसको पूरा करेंगे। पूरा कब कर पाएंगे? कि जब हम परमेश्वर के कलाम को लेकर, कि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर है, कि उद्धार करता परमेश्वर है, अपना मन फिराओ, तौबा करो, परमेश्वर के राज जो स्वर्ग राज है वह नजदीक है। हालेलुया। जब कोई अपना मन फिराएगा, परमेश्वर पर ईमान लाएगा, मतलब वो धीरे धीरे भरना शुरू हो गई है। हालेलुया। यदि इतना स्पेस है, हालेलुया, इतना स्पेस है, कितने जगह में बैठे होंगे ये? दुबे जी, कितना होगा जगह स्पेस? अराउंड में दो गज। हालेलुया। अगर 2 गज जमीन में बैठा भाई, अगर हम इनको प्रचार करके, इनको परमेश्वर का मैसेज देकर अगर इनको जीत पाएंगे, परमेश्वर के साथ कांटेक्ट करा पाएंगे, तो हमने क्या जीता? 2 गज पृथ्वी सिर्फ जीता है। पृथ्वी कितनी बड़ी है अभी हमें यह अंदाजा नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? पूरे पृथ्वी में अगर हम एक व्यक्ति को जीत पाते हैं, हालेलुया, अगर एक व्यक्ति को जीत पाते हैं तो कितना गज हम खरीद पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं? सिर्फ 2 गज। पृथ्वी कितने गज की होगी? हालेलुया। अभी तो पूरा खाली पड़ी है। हालेलुया। समझे मेरी बात? अभी पूरी पृथ्वी खाली पड़ी है। परमेश्वर महिमा चाहता है पूरी पृथ्वी से। हालेलुया। उसका पूरा कौन करेगा? कौन करेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने आदमी को बनाया था कि हमको आपको भी बनाया है, हम सबको भी। हालेलुया। हम सभी को, जितने मनुष्य, जितने भी कुछ है पृथ्वी पर, परमेश्वर ने उसको रचा है, बनाया है। हालेलुया। और वह यह आज्ञा दिया है अपने बनाए हुए मनुष्य उस जाति को, अपने बेटे बेटियों को, कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, लोग जीत लो पूरे, मतलब पृथ्वी को जीत लो पूरा, भर जाओ पूरे पृथ्वी में, परमेश्वर की महिमा करो। राइट? यही चाहता है कि नहीं? हालेलुया। यदि नहीं चाहता तो उसको लिखने की लोड़ नहीं पड़ती कि फूले फलो भर जाओ। कहता कि नहीं कहता? नहीं कहता, मतलब उसको लोड़ है। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं कि आगे परमेश्वर चाहता है क्या है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसका 7 वचन निकालेंगे और देखेंगे। यदि हमें जीतना है तो हमें करना क्या होगा? यदि हमें पूरे पृथ्वी में भरना है, पूरे पृथ्वी में भर जाना, अगर पिता क्या किया है तो हमें करना क्या होगा?
हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को यहाँ बैठने ही ना दे, थप्पड़ मार के बता दे। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे मत्ती की पुस्तक 10:7। मिला किसी को? और चलते चलते या प्रचार करो। क्या क्या चाहता है? कैसे हम पूरा कर पाएंगे उसकी आज्ञाओं को? लिखा हुआ है कैसे करना है। आगे देखें, पढ़े जी 7 अध्याय। और चलते चलते या प्रचार करो। और चलते चलते यहाँ प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। क्या आ गया है? स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आगे, बीमारों को चंगा करो। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेंत पाया है। तुमने सेतमेत पाया है। सेतमेंत। हालेलुया। हम और आप अपने पिता की आज्ञाओं को, जो उसने हमें बोला है कि पूरे पृथ्वी में भर जाओ, हम कैसे भर पाएंगे? हमें यह करना होगा। कहता है कि चलते चलते प्रचार करो। जहां कहीं भी आप जा रहे हो वहां पर आप, यदि आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि वहां पर आप माहौल देखो गर्म और वहां पर शुरू हो जाओ अपना। हालेलुया। वचन सिखाता है कि चलते चलते यह प्रचार करो कि जहां पर नीड है, जरूरत है, वहां पर आप अपना बीज बो सकते हो। हालेलुया। बीज क्या है आपका? परमेश्वर का एक कलाम है। हालेलुया। थोड़ा सा वर्ड बोलो कि परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज है वो निकट है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो ताकि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का जो वचन है उसके लाइफ में बो। हालेलुया। जहां पर नीड है, नीड किसको होती है? आप जाओगे, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशानियों से अपने, कोई अपने प्रॉब्लम से, अपने कोई मुसीबतों से झेल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज के टाइम में हर एक व्यक्ति अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि नहीं? अपने परेशानी से जूझ रहा है कि नहीं? हमें जहां पर नीड देखना है, परमेश्वर की जरूरत क्या है परमेश्वर की इस व्यक्ति की लाइफ में, हमें वो चीज, वो प्रचार उसके लाइफ में बो देना है। हालेलुया। यदि हम बो देंगे तो क्या होगा? फलेगा, वो उगेगा, उसमें फल आएंगे। हालेलुया। अगर हमने बीज बो दिया तो एक ना एक दिन भाई साहब वो जरूर उगेगा। हालेलुया। और उसमें फल लगेंगे। मानते इस बात को कि नहीं मानते? अरे मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? हालेलुया। यदि आप मानते तो जोर से हालेलुया बोला करो। हालेलुया। हम आपको एक बात बताते हैं, यदि आप बीज बोओगे तो एक ना एक दिन जरूर उगेगा। हालेलुया। उगेगा कि नहीं? मानते इस बात को कि नहीं? यदि आप बीज को बोओगे वो किस जाएगा? हालेलुया। मैं 2018 में एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा था पहले, तो मैं आया हुआ था गांव से, परमेश्वर के बारे में जानता ही था, सिर्फ शुरुआत हुआ था 1 साल। और जहाँ पर हम जॉब कर रहे थे वहाँ पर मतलब दोस्त लोग बहुत सारे मतलब विरोधी थे। कोई भी परमेश्वर के बिलीव करने वाला नहीं था, सिर्फ ठट्ठों में उड़ाते थे। हमको भी उड़ाते थे, अब परमेश्वर के नाम को भी ठट्ठों में उड़ाते थे। समझ रहे हैं आप? मैं जब भी हमने क्या करना होता है, जब देखो जब एक नया व्यक्ति होता है उसका लगाव जो होता है, एक बार परमेश्वर उसके लाइफ में बैठ जाता है ना, उसका कांटेक्ट जो होता है परमेश्वर के साथ इस तरह हो जाता है कि पति और पत्नी के समान हो जाता है। हालेलुया। कि कभी न टूटने वाला। हालेलुया। उसका रिश्ता जो होता है इतना कांटेक्ट में हो जाता है कि कभी न टूटने वाला उसका हो जाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि सब हम परमेश्वर के साथ अटैच में रहे, मस्त थे कि ठीक है परमेश्वर जो भी है सब ठीक है, आपको महिमा मिले। हालेलुया। लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाए, बड़ा ही ठट्ठे में उड़ाए। हालेलुया।
जहाँ तक कि सर के साथ ही वो मतलब बैठ बैठ कर हमारे बातों का मजाक उड़ाया जाता था। हालेलुया। वो लोग बाबा बाबा बोलते थे। छोटा सा एक बच्चा, अगर ये 16 साल का 18 साल का लड़का है, उसको बाबा बाबा बोल के चढ़ाया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम बोओगे तो वो उगेगा। हालेलुया। उगेगा या नहीं उगेगा? उगेगा ना। हालेलुया। हमने वो बीज बोया हुआ था वहां पर, हमने जॉब छोड़ दी वहां पर। हालेलुया। मैंने छोड़ दिया, अलग करने लगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल भी बीत गया। 4 साल के बाद कॉल आ गया। हालेलुया। किसका कॉल आया? जिन्होंने टिट्टू में उड़ाया था। हालेलुया। कहते भाई साहब, हमारा थोड़ा सा काम था आपसे। हालेलुया। जो व्यक्ति एक दिन मजाक उड़ा रहा था, वो व्यक्ति कहता भाई साहब आपसे एक काम था। मैंने कहा हाँ जी बोलो यार। मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, मतलब जो भी है, हमारी क्या हेल्प आपसे है। मैं तो चलो पैसे ऐसे के लिए बोलता होगा। लेकिन उसने बोला नहीं भाई, हमने तो 2-4 साल पहले मैंने आपके बारे में सुना था कि मतलब आप ऐसे ऐसे मतलब जाते हो भगवान के दरबार में जाते हो, वहाँ पर आप दुआ प्रार्थना करते हो। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, आप बोल रहे थे। तो मैं कहता हाँ वो तो बोल रहा था, तो आप बिलीव नहीं कर रहे थे। आपको अब क्या हो गया? कहते नहीं, हमारी गलती थी कि हम मजाक समझते थे, क्योंकि वो दूसरे की लाइफ की देख कर के हम लोग बुरा बोलते हैं, नहीं झूठ बोलते हैं कि मैं सही हो गया। कहता है दूसरे की बात नहीं भाई, हम अपने पापा के लिए हम आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या चाहते हैं? हम अपने पिताजी के लिए आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं। और मुझे पता है, यह उम्मीद है कि आप अगर प्रार्थना करोगे उनके लिए तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हालेलुया। क्या होता भाई साहब? वो विश्वास का बीज उसके लाइफ में मैं 2018 में बोया था, उगा कब जाके? 4 साल के बाद। हालेलुया। मैंने कहा भाई साहब आप बहुत अच्छे रास्ते पे आ गए हो। मैं ये तो चाहता था 4 साल पहले, अगर 4 साल पहले मान जाते तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ता शायद। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा, यीशु मसीह कहता है कि जहां पर तुम्हारा आदर ना किया जाए, वहां से तुम निकल जाओ और अपने पैर की धूल भी झाड़ दो। हालेलुया। क्योंकि यदि कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा आशीष उन पर पहुंचेगी, चमकेगा वो, और नहीं होगा तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। इसलिए जिस स्थान पे रहो, यदि वहां पर आदर सम्मान करते तो वहां पर ठहरो, तो वहां से अपने पैर की धूल भी झाड़ो। हालेलुया। और क्या हुआ? उस भाई के फादर साहब को 1 साल से गले में प्रॉब्लम थी, गला ब्लॉक हो गया था। हालेलुया। उस भाई की टेस्ट में नहीं है, उसका ब्लॉक हो गया था गला। उसके पापा का 1 साल हो गया, बहुत ट्रीटमेंट करवाए और मतलब बहुत सारे पंडितों जी के पास गए, मतलब जो होते हैं जो भी करते हैं गए। और क्या हुआ? ब्लॉक था उसमें। लास्ट में हमारे पास आए। भाई कहता भाई मैं आपसे विश्वास, मैं जानता हूँ कि यदि आप ऐसा कुछ करोगे तो शायद हमारे पापा सही हो जाए। मैंने कोई बात नहीं है, हम अपने भाइयों से प्रेम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हालेलुया। चाहे हमारा विरोध करे, चाहे हमारा जो भी करे। हालेलुया। हम उस भाई के लिए, उसके फादर साहब का उसका नंबर लिया, मैंने खुद, उसने कॉल नहीं किया, मैंने खुद उसके फादर साहब के पास कॉल किया और मैं इस भाई के लिए प्रार्थना किया। 2 दिन प्रार्थना किया और परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर की योजनाएं थी। उस भाई का जो 1 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी, नहीं सही हुआ, उसका जो गला ब्लॉक था खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। और वो भाई बहुत ही हैरान हुआ। उसने बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लगा। हालेलुया। जो एक फ्रेंड का जो दर्जा था, उसने फ्रेंड से बढ़कर बहुत ही अलग प्रकार से उसने मतलब विनती करना स्टार्ट किया। हालेलुया। और क्या हुआ? मैंने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके पिता के लिए हमसे बात किया और मैंने वो चीज़ जब उसके फैमिली को बताई मैंने कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको आपको इन बातों का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। और उन्होंने सोचा, क्योंकि दोस्त ने मेरे बताया हुआ था कि हाँ मेरा दोस्त है, तो उनको लगा कि हमारे भाई के बराबर ही होगा, दोस्त है। हालेलुया। उन्होंने मेरी बातों को गलत समझकर उन्होंने राइट बातों को समझने के लिए, जानने के लिए अलग चले गए। हालेलुया। और मैंने बता रहा हूँ आपको कि जब वो अलग गए, मैंने उनको जबकि रोका था कि कहीं जाना की जरूरत नहीं है, और वो गए। तीसरे दिन उनका गला। हालेलुया। समझ रहे हो? मैं एक टेस्ट में बता रहा हूँ, परमेश्वर ने जो कार्य किया। हालेलुया। और इसलिए कार्य किया कि जो मैंने बीज बोया था
वो बीज मैंने बोया 2018 में 22 में जाकर वो फलवंत हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन में लिखा हुआ है कि तुम चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट है, मरे हुए को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो। ये परमेश्वर ने बोला, ये अधिकार अथॉरिटी दी। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। और क्या अब हम पिता की बातों को मान रहे हैं कि नहीं? उत्पत्ति की उस पुस्तक में क्या पढ़ा हमने? कहता फूलो फलो। हम ये जब ये कार्य करेंगे तब हम भर पाएंगे। हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति कितने फुट में बैठा हुआ है? 2 गज में बैठा हुआ सिर्फ। अगर एक व्यक्ति को हम जीत पाते हैं, खुदा के साथ कांटेक्ट में ला पाते हैं, तो मतलब हमने कितना जगह जीता? मैंने 2 गज। हालेलुया। 2 गज बहुत बड़ा। अगर हम 2 गज जगह जीत पाए एक मनुष्य को बचाकर, हमें अगर 100 गज अगर जीतना है, अगर हमें कितने व्यक्ति को बचाना पड़ेगा? 50। हालेलुया। 50 व्यक्ति को हमें जीतना पड़ेगा। हम क्या कर पाएंगे तब? 100 गज जगह को हम जीत पाए। हालेलुया। ताकि उस 100 गज में क्या हो पाएगा? फिर परमेश्वर की महिमा हो पाएगी। अब चाहता क्या परमेश्वर? क्या चाहता है? हालेलुया। महिमा चाहता है। कहता है 9 में देखेंगे, लिखा हुआ अपने पाटकों में न तो सोना और न रूपा न तांबा रखना, मार्ग के लिए झोली रखो, न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह किस योग्य है। हालेलुया। किस की आवश्यकता है इस व्यक्ति को। हालेलुया। यदि उस व्यक्ति को लोड है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहा है, हम उसके लिए रिक्वेस्ट और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर से बच्चे की आशीष दे दे, बच्चे की आशीष दे दे। परमेश्वर प्रार्थना करो, सुनेगा। हालेलुया। 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 उसकी खर्चा को तो और हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं, घटा थोड़ी रहे हैं। वचन में लिखा है कि जाओ पहले उसको जांचो कि उसकी आवश्यकता क्या, नीड क्या है। हालेलुया। आप उसकी आवश्यकता के अनुसार जब परमेश्वर का कलाम उसके सामने रखोगे, फिर आप उस व्यक्ति को जीत पाओगे। हालेलुया। हम कब जीत पाएंगे? जब हम उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसके साथ देंगे, उसका हेल्प करेंगे, तब जाकर हम जीत सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो वो हम जो 2 गज अभी जमीन की बात कर रहे थे, हम 2 गज भी नहीं जीत पाएंगे। हालेलुया। पूरी पृथ्वी की बात छोड़ दो, हमारे पिता ने आपको यह आज्ञा दी है कि जाओ पूरी पृथ्वी को जीत लो, भर जाओ, पूरे बस में कर लो। हम 2 गज जगह हम नहीं संभाल पा रहे हैं। हालेलुया। सही बात है नहीं? यदि हमें पूरी पृथ्वी को जीतना है, यदि उसमें भरना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन में लिखा हुआ है कि पहले जहां पर जाओ, जिस स्थान पे जाओ, पहले वहां पर जाओ, उस व्यक्ति को देखो, जांचो कि उसकी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। हम उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हम उसे जीत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप वकील हो, आप क्या आवश्यकता, आप क्या हेल्प कर सकते हो एक व्यक्ति की? एक वकील एक व्यक्ति की क्या हेल्प कर सकता है? क्या कर सकता है जी? हालेलुया। जो कानून के नियम है, जो उसको नहीं पता है, वो उसको बताएगा, उसको समझाएगा, सपोर्ट करेगा। जो चीजें वो नहीं कर सकता कानून के अंडर में रहकर, वो चीजों से सपोर्ट करेगा, मजबूत करेगा। पीछे क्या है वो? पीछे आपके क्या है वो? हालेलुया। सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। बच्चों को शांत करो। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम देखते हैं, अगर वकील का काम हम एक डॉक्टर को दे दें, हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए प्रभु ने बोला कि जाओ उसको जांचो, क्या उसको नीड है, क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हम उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए विनती करेंगे, जो हम हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, हम उस व्यक्ति को जीत पाएंगे। हालेलुया। 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 हम भाई फुलचंद के घर में गए, पहले दिन प्रार्थना करने गए थे। भाई हमसे रिक्वेस्ट क्या लेकर आए थे? क्या उम्मीद लेकर आए थे आप पहले दिन चर्च में? अपनी परेशानी का लेके आए थे।
हालेलुया। और क्या हुआ? हम उसी के लिए गए थे कि और किसी के लिए कि आपका घर बन जाए इसके लिए गए थे? हालेलुया। इस भाई ने जिस मकसद के लिए एक आस लेकर आए थे, हम उसी आस के लिए हम इनकी हेल्प करने गए ना। हालेलुया। और क्या हुआ? तब हम इस व्यक्ति को जीत पाए। अगर इस भाई के लिए जाते, भाई की जो जरूरत क्या थी, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था घर में ना, परेशानी चल रही थी, मतलब दुष्ट आत्माओं की या जो भी प्रॉब्लम थी। हालेलुया। प्रॉब्लम उस भाई की अलग है और मैं प्रार्थना करने जाऊँ कि ठीक है तुम्हारा घर बन जाए, मैं दास होकर मैं आशीष करता हूँ तुम्हारा घर बन जाए, तुम्हारे घर में 2 भैंस आ जाएं, 2-4 गाड़ी आ जाए। हालेलुया। अगर हम ये प्रार्थना करते, क्या उस व्यक्ति को जीत सकते थे? मैं हालेलुया। अगला सोचता कि हो सकता कि पास्टर के पास कोई ऐसा सिस्टम हो किसी भी इसी चीज का फायदा करा सकता है, बस बाकी इसका आस तो नहीं बढ़ता। अगले को पता लगता है हालेलुया कि हमारी जो जरूरतें हैं यहाँ पूरी हो पाए। हालेलुया। हम उस व्यक्ति को तब जीत सकते हैं, उस आत्मा को तब हम जीत सकते हैं। हालेलुया। आइए हम उसमें देखेंगे, आगे लिखा हुआ है, हम 15 तक इसे क्लियर कर देंगे, 7 से आगे पढ़ेंगे, 8-11 को पढ़ेंगे। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। हालेलुया। आगे, और जब तक वहाँ से ना निकलो तो उसी के यहाँ रहो। हालेलुया। यस। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना जी। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। यस। परंतु यदि वह योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। यदि वो उसके योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारे पास लौट आएगा, तुम्हारा मतलब व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। अब दुबे जी की बात, दुबे जी इधर आएंगे एक मिनट। हालेलुया। मुझे याद आ गया, अक्सर दुबे जी मुझे ये बातें सिखाते रहते थे। हालेलुया। भी खड़े इधर आइए भाई, आप हमसे बड़े इधर आइए। हालेलुया। दुबे जी एक बात बताया करते थे हमें, अभी शायद दुबे जी भी ना पता हो, हमें याद आ गया बातें। कहते थे कि अनिल जी आप जो बैंक है ये, कहते हैं आप इसमें से अगर निकाली जाओगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और इधर से निकालोगे तो इसमें जमा भी करना किसका फर्ज बनता है? उसी व्यक्ति का। कहता है इसे इधर से जमा भी करो और इधर से निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ निकाली जाओगे तो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है अगर उस योग्य होंगे वो तो उन पर वो पहुंचेगा और तुम क्या हो, तुम भी एक आशीष होगे। और यदि उस योग्य नहीं होंगे तो भी वो तुम्हारे पास बैक लौट आएगा, मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। तो थैंक्स करें दुबे जी के लिए। दुबे जी मतलब इन बातों को बहुत हमें सिखाते थे गंभीर तरीके से, एक बार नहीं कम से कम 10-12 बार सिखाएंगे इस बातों को। हालेलुया। परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं तो एक हमारा बैलेंस बैंक होता है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं, चाहे बीमार है, लाचार है, दुखी है, तो वो बैंक से हमारा ATM कार्ड या रिलेट होता है। और फिर हम जब करते हैं फिर हमारा जमा होता है, जो हम दूसरे के दुआ करते हैं वो हमारा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये दुबे जी भी इन बातों को, इस बीज को बोए हुए थे। राइट। मैंने अभी आपको अपनी टेस्ट में बताया ना कि मैं 2018 में बोया था और वो क्या हो आगे चलकर फलवंत हुआ। सेम दुबे जी भी 2017-18 की ही बात है शायद, ये भी बोए हुए थे और वो चीजें आज फलवंत है। हालेलुया। जो चीजें आप बोओगे वो ऐसा नहीं है कि वो नाशवान हो जाए, वो उगेगा, लेट उगेगा। आपका परमेश्वर में मेहनत किया गया हो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे नहीं लिख दिया परमेश्वर के दासों ने, ऐसे नहीं लिख दिया बाइबल में, कहता मसीह में की गई हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, मतलब कि उसका मेहनत का फल आता है। हालेलुया। इसलिए आए हम पढ़ेंगे क्योंकि हम खुदा की आवाज पहुंचाने जाना है। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर की आवाज जहां तक नहीं है वहां पर जाना है, जो नहीं बचा है उसको बचाना है, जो जगह पर नहीं पहुंचा मैसेज वहां पर पहुंचाना, तब हम जीत पाएंगे, तब हम पृथ्वी में भर पाएंगे।
समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया बोलेंगे जोर से, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आवाज को पहुंचा ही नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो कैसे पूरे पृथ्वी में भर पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज को जो हमने सुनी है उन लोगों तक पहुंचाना है, हालेलुया, जिनके पास वो आवाज नहीं है, हालेलुया। आए मत्ती के पुस्तक 10 अध्याय के 40 में देखेंगे कैसे करना पड़ेगा, कैसे पहुंचा सकते हैं आवाज खुदा की उन तक। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, सुन लो, वह मुझे ग्रहण करता है। जो व्यक्ति तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये ऑटोमेटिक काम है, हालेलुया। समझ रहे आप? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह तुम्हें नहीं बल्कि किसे? हमें ग्रहण करता है। किसने बोला? खुदा का कलाम कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो उससे नहीं बल्कि हमें ग्रहण करता है, और जो हमें ग्रहण करता है वो समझ लो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। यहाँ पर ये बातें नहीं आती कि हाँ मनुष्य को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, मनुष्य को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मतलब यदि भेजने वाले को ग्रहण करता है तो परमेश्वर को ग्रहण करता है, यदि परमेश्वर को ग्रहण करता है तो समझ लो भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। वचन में लिखा यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में कहता, यीशु मसीह कहता कि अब से मैं तुम्हें क्या नहीं कहूंगा, चेला क्या नहीं कहूंगा, कहता अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। राइट बात? अब लेकिन अगर वो दास नहीं कहेगा फिर क्या कहेगा? कहता मित्र कहेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है वचन में, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय देखेंगे। पंद्रह के 15 में लिखा हुआ है, हाँ जी हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। तुमने मुझे चुना परंतु मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। कि जो कुछ तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। हालेलुया। समझ रहे हो? कहता इसलिए अब इतना प्रेम दिखाया, कहता कि मैं तुम्हें अब दास भी नहीं कहूंगा बल्कि एक मित्र के समान हूं। हालेलुया। हमें इन बातों को समझना है। यदि हम परमेश्वर की आवाज को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं तो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की जहां योजनाएं होंगी, जो इच्छाएं होंगी, वो हमें ग्रहण करेगा। और यदि हमें ग्रहण कर रहा है तो क्या कर रहा है? हमारे भेजने वाले को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। ये प्रचार क्यों किया जाता है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं ये प्रचार क्यों किया जाता है? हालेलुया। किसी के पास है वह आंसर है कि प्रचार क्यों किया जाता है, ये प्रीच क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ताकि कैसे? ताकि परमेश्वर की वो बातें जो प्रकट नहीं है उस बातों को प्रकट करे। जब प्रकट होगा तभी हम उस बातों को समझ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो पाएंगे ना। हालेलुया। यदि हम इन बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे कैसे? हम समझते कब हैं? जब हम सुनते हैं। जब हम सुनेंगे नहीं समझ कब पाएंगे, और तब फिर कब हम कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि हमें तरीका नहीं पता होगा, हमें आइडिया नहीं पता होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें पहले लोगों को जीतने से पहले हमें सुनने पर ध्यान देना है जरूर। हालेलुया। हालेलुया। ये पीछे मोबाइल कौन चला रहा है? बच्चों को डांटो, कौन है? हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, मतलब कि उसका जो भेजने वाला है उसका भी ग्रहण करता है। हालेलुया।
हालेलुया। सो टाइम हो रहा है, हमें आज प्रभु के रस्म में भागीदार होना है कि जो रस्म है प्रभु भोज का, आज में हमें शामिल होना। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के उस रस्म में जाने से पहले हम थोड़ा सा वचन देना चाहते हैं आपको। हालेलुया। क्योंकि यह वचन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि हम इस वचन को न जाने और उसके हम रीति के अनुसार अगर कार्य ना करें तो हम पर क्या होता है, दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। हमने अभी मैसेज डाला हुआ था ग्रुप में कि अनुचित रीति से अगर हम परमेश्वर के देह को और उसके मांस को अगर लेते हैं तो हम पर क्या होता है, दंड होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम फुलचंदी थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हमें और आपको पहले उसका तरीका पता होना चाहिए, जरूरी है। हालेलुया। हमें और आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका पता नहीं है, तरीके से बाहर है, तो हम पर दंड की आज्ञा भी आ सकती है। हालेलुया। आइए प्रभु वेज के बारे में देखते हैं कि क्या कहता है परमेश्वर। कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 वचन। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 का 20। धन्यवाद। जोर से पढ़। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो या प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। हालेलुया। कहता जो तुम इकट्ठे होकर जो तुम प्रभु भोज खाते हो वो क्या करने के लिए नहीं, प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हालेलुया। कहता जो आप लोग इकट्ठे होते परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल होते हो तो उसमें क्या होता है, एक नियम होता है कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि जो वचन के बाहर है। वचन में लिखा हुआ है यदि आप इकट्ठे होते हो तो आप एक दूसरे का फात नहीं देखते हो। कोई कभी ले रहा है, कभी कोई कभी ले रहा है, कोई आगे के पीछे ले रहा है, और क्या कोई मतवाला हो जाता है, कोई भूखा ही रह जाता है। वचन में लिखा हुआ है क्या ऐसा खाने पीने के लिए क्या तुम्हारे पास घर नहीं है, क्या घर पे खाओ पियो जो करना है। परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आपको बैठना है तो एक नियम से, एक तरीके से। हालेलुया। उसका तरीका है, उसका नियम है। हालेलुया। नियम क्या, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, या परमेश्वर के चुने हुए लोगों को तुच्छ जानते हो। और हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर डांटता है उन लोगों को। क्या तो तुम परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानते हो क्या, कि जो तुम ऐसे अपने मनमानी करते हो, तुम परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं काम करते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है और तुम करते क्या हो। अगर तुम्हें ऐसे खाना पीना है मनमानी से तो तुम अपने घर पे खा पी लिया करो। अगर परमेश्वर के देह को, उसके लहू को लेना है तो एक नियम से लेना। हालेलुया। अनुचित रीति से नहीं लेना। आगे देखेंगे। और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो, और जिनके पास अभी पहुंचा नहीं है उनको तुम लज्जित करते हो, उनको शर्मिंदा करते हो। इस कारण, इसके वजह से क्या तुम परमेश्वर को खुश कर रहे हो कि नाराज कर रहे हो। क्या करते हो ऐसे करके। आगे मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। कहता है इन बातों के कारण मैं क्या तुम्हारी तारीफ करूं, तुम्हारी बढ़ाई करूं। कहता नहीं, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता हूं क्योंकि तुमने गलत किया है, खुदा के वचनों के साथ मजाक किया, खिलवाड़ किया है। और यहोवा परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। वचन यह साबित करता है। उसके हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। वचन साबित करता है वो पवित्र है, निष्कलंक है, निष्पाप है। हालेलुया। कहता है वो जैसा है वैसा चाहता है कि उसके पुत्र पुत्रियां। हालेलुया। आगे
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। क्योंकि यह बातें किससे पहुंची है, मैं अपने आप नहीं कहता, कहते हैं यह वचन सिखाता है या प्रभु कहना चाहता है आपसे। जी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि और मैंने आपको भी पहुंचा दी है, मेरी इसमें गलती है नहीं। समझ रहे हो आप? प्रभु ने हमें बोला था, हमने या तो पहुंचा दिया नियम, ये कानून पहुंचा दिया, आगे आप कानून को तोड़ते हो या उसे अच्छे में रखते हो, ये आपके हाथ में फैसला है। जी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जी, कहता है मेरे स्मरण के लिए या किया करना। आगे इसी रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू की नाई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। कहता है कि जब तुम मुझे स्मरण करना चाहो तो ऐसे ही किया करना। यीशु मसीह उस प्रभु भोज को लेकर यह दर्शाया कि मेरे याद करने के लिए, मेरी यादगारी के लिए इस नियम को करते रहना। हालेलुया। और एक नियम से, एक सिस्टम से, ना कि आगे पीछे या बिना तरीके से। हालेलुया। कहता जब भी तुम प्रभु भोज लेना है, जब भी मेरा देह और मेरा लहू लेना, तो एक रीति के अनुसार लेना। हालेलुया। जी, आगे। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्या करते हो? इसको अगर करते हो तो क्या करते हो फिर? मतलब परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, उसके मृत्यु का प्रचार जब तक आ ना जाए, जब तक आप उसकी महिमा का, उसकी प्रशंसा का, उसके महान कामों का प्रचार करते हो। हालेलुया। एक क्रूस उठाना, क्रूस पर अपना जान देनी एक छोटी कथा नहीं है, बहुत लंबी और गहरी कथा है, बहुत बड़ी ये रहस्य है। हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम उसकी प्रचार कर रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो, उसके राज को बढ़ा रहे हो। आगे। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। शेमुल। हालेलुया। कहता है, हाँ फिर से पढ़ेंगे जी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से कहता है, क्योंकि इसलिए जो कोई इस अनुचित रीति से इस रोटी से खाए या उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु के देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी का मतलब समझ रहे हैं आप? गुनहगार, दोषी। हालेलुया। हालेलुया। कहता अगर अनुचित रीति से अगर लेता है तो अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को पहले जांचे और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम उनसे आपको जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमें दंड देकर हमें मारना, हमें दुख नहीं देना चाहता है, बल्कि हमारी ताड़ना, हमें सुधारना चाहता है। कहता है इस कारण से बहुत सारे लोग ठोकर खाए, बहुत लोगों के ऊपर दुख आया, लेकिन क्या दुख इसलिए नहीं आया कि मतलब परमेश्वर चाहता हो कि दुख आए उन पर। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए दुख डाला ताकि वो सुधार लाए। हालेलुया। 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 हाँ, आगे देखेंगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। जी, हालेलुया। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के इस नियम को फॉलो करना शुरुआत करते हो तो एक दूसरे का ध्यान रखा करो कि कोई आगे पीछे ना रह जाए, तो एक साथ लिया करो। आप पहले पश्चाताप करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो। इन बच्चों को दूर कर दो, थप्पड़ मारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहते जब इन बातों को फॉलो करना शुरू करो तो आप एक दूसरे के बड़े ही, क्योंकि यह जो कथा है प्रभु भोज का, बहुत गंभीर तरीके से, हालेलुया,
कहता बहुत लोग उसको नहीं पहचाने, अनुचित से लिए, कहते बहुत लोग दंड पहुंची, कई लोग तो सो गए का मतलब समझ रहे हो, खत्म भी हो गए। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की इन बातों को मजाक में नहीं लेना है, आगे पीछे नहीं लेना। हालेलुया। इसलिए कहता, इसलिए मेरे भाइयों जब तुम खाने पीने इकट्ठे होते तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, यदि कोई भूखा है तो उसे अपने घर में जाकर ले जाओ, जिसके लिए तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसी रीति से हम परमेश्वर के भोज को आज हम रस्म को पूरा करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारी इस जगह पर होने पर परमेश्वर, आने वाले लोगों के लिए एक एक लोगों के ऊपर हो परमेश्वर। परमेश्वर दुआ करते खुदा आपका अनुग्रह इन भाइयों और बहनों के साथ हो परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज आपका अनुग्रह, आज बड़ा बलवंत हाथ परमेश्वर आज इनके ऊपर होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर दुआ करते खुदा आज का जो वचन आज इनके तक पहुंचा, जो मैसेज इन तक पहुंचा परमेश्वर, ये एक दूसरे को बचाने का कारण ठहरे परमेश्वर। जहां जहां पर भी ये जाए परमेश्वर, आपके सुसमाचार को लेकर जाए परमेश्वर, और जब जब ये जाए जहां जहां पर, वहां से रूहों को जीत लेकर आए परमेश्वर आपके भवन में खुदा, ताकि परमेश्वर आपकी जो योजनाएं थी कि आप पूरी पृथ्वी में भर जाओ, ये योजनाएं पूरी हो परमेश्वर के लाइफ में, इनके लाइफ से पूरी हो परमेश्वर। जब ये भाई ये बहन जहां जहां पर भी जाए, आपके मैसेज को सुनाए, उनको जीत कर आपके भवन में लेकर आए, और खुदावंद ये आपकी आज्ञाओं को मानने वाले आपके बेटे और बेटी हम प्रार्थना करते खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इनके साथ होता रहे परमेश्वर। जब जब जाए परमेश्वर ये प्रचार करने, मैसेज सुनाने, खुदावंद इनका मदद और सहायता करे परमेश्वर। और मैं दुआ करते पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। हालेलुया। 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 सो आइए, टाइम है कि हम प्रभु भोज में जाएंगे। बेटा हालेलुया। जो जो बपतिस्मा लिए हैं, विनती है उनसे, रिक्वेस्ट है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप आ जाएंगे। हालेलुया। लाइव स्टॉप। मोबाइल नहीं देखा जाता, एक चक्कर देखो, आपको ध्यान से भी क्या जाता है, मैं उसको क्या बोला था, क्या करना है।